बेशक वही अल्लाह है जो कायनात का पालने वाला है और उसका कोई शरीक नहीं, और सभी तारीफें बेशक उसी एक वाहिद के लिए हैं। मौजा टीवी के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, जो लोग अल्लाह ताला पर तवक्कल रखते हैं और उसी से मदद मांगते हैं और पूरे यकीन से उसे पुकारते हैं कि बस सिर्फ वही है जो सुनने वाला मददगार है, तो वो जिंदगी में कभी मायूस नहीं होते। और ऐसा मुमकिन ही नहीं कि जो उसे सच्चे दिल से पुकारे वो उसकी ना सुने, उसकी मदद ना करे। दोस्तों, आज की वीडियो आपका ईमान ताजा करने के साथ साथ आपका यकीन पुख्ता कर देगी और आप अपने मुसलमान होने पर फख्र करेंगे। दोस्तों, भारत में एक शख्स जब एक मासूम मुसलमान लड़की के साथ जबरदस्ती करने लगा तो अल्लाह ताला ने अपना क्या मौजज़ा दिखाया, ये देखने के लिए आपको वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहना होगा। और अपने मुसलमान दिल से इस वीडियो को पहले तो लाइक कर दें और अगर चाहें तो दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और आगे बढ़ने से कबल कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी सब्सक्राइब कर रखा है, और अगर नहीं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। दोस्तों, ये वाकया भारत में उत्तर प्रदेश के शहर बनारस में पेश आया। शिफा एक गांव से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ने आई। एक ऐसी तालिबा थी जो बहुत खूबसूरत, नेक सीरत और लायक लड़की थी। अपनी क्लास में तो अव्वल पोजीशन लेती ही थी, साथ साथ यूनिवर्सिटी के हर कंपटीशन में हिस्सा लेती। वो चाहे तकरीरी मुकाबला हो या डिबेट का या फिर खेल का, वो सब में नुमाया रहती। शिफा के बेहतरीन इखलाक ने उसे यूनिवर्सिटी की स्टार स्टूडेंट बना दिया था। शिफा की शख्सियत में दोस्तों अजीब सी कशिश थी। यूनिवर्सिटी के हर लड़के की ख्वाहिश थी कि शिफा उसकी दोस्त बने और शिफा के करीब वो हो सकें, मगर शिफा सिर्फ काम से मतलब रखती और लड़कों से बातचीत इस हद तक करती कि वो खुद समझ जाएं कि यहाँ दाल गलना मुश्किल है। इसी यूनिवर्सिटी का एक तालिबे इल्म मनोज, जो एक सियासी असर और रसूख रखने वाले खानदान से ताल्लुक रखता था, इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और यूनिवर्सिटी में ही एक आवारा गिरोह के साथ मिलकर अपने खानदान के बाइस यूनिवर्सिटी में उन तालिबे इल्मों में शामिल था जिनके लिए यूनिवर्सिटी सिर्फ फन के लिए होती है, जहां नई नई लड़कियां, उनसे दोस्तियां और पार्टीज करना इनका मकसद होता है। मनोज का दिल बुरी तरह शिफा पर आ चुका था और वो बहाने बहाने से शिफा से बात करने की कोशिश करता था, मगर शिफा उसको जानती थी, इसलिए मुनासिब रवैये के साथ मुनासिब बात किया करती थी। जब मनोज ने देखा कि यहाँ सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो उसने दूसरे हरबे आजमाने शुरू कर दिए और मुख्तलिफ मौकों पर शिफा को गाहे बगाहे तंग करना शुरू कर दिया, जैसा कि आवाजें कसना। कभी वो कैंटीन पर बैठी होती, अपनी सहेलियों से बातें कर रही होती, समोसा चाय का लुत्फ उठा रही होती कि मनोज आता और बेतकल्फी से उसका समोसा खाकर उसकी चाय से घूंट पीकर रख देता। पहले तो शिफा ने इस सारे मामलात को इग्नोर करने की कोशिश की, मगर दिन ब दिन बात बढ़ती जा रही थी। एक दफा शिफा क्लास में बैठी थी, लेक्चर हो रहा था कि इतने में एक डिलीवरी बॉय क्लास में आया और उसने टीचर से कहा कि ये पार्सल शिफा नामी लड़की का है। सबको काफी अजीब लगा। टीचर ने बुलाकर शिफा को पार्सल लेने का बोला और जब डिलीवरी बॉय, तो टीचर शिफा से गुस्सा हो गई कि ये क्लासरूम है, तुम्हारा घर नहीं कि यहाँ पार्सल मंगवाओ। शिफा ने बोला कि ये मैंने नहीं मंगवाया और ना ही जानती हूँ कि किसने क्या भेजा है। वहीं बैठे मनोज ने बोला कि अगर ऐसी बात है कि ये नहीं जानती तो सबके सामने ये पार्सल खोले, इसमें क्या है सबको दिखाए। ये सुनकर सभी क्लास ने भी मनोज की हाँ में हाँ मिलाई। शिफा ये सुनकर थोड़ा ठिठक गई, क्योंकि मनोज की बात से वो शक में आ गई थी कि इसमें मनोज की ही कोई शरारत है। तभी मनोज ये पार्सल खोलने को बोल रहा है और अगर वो खोल भी ले तो न जाने अंदर क्या निकले, इसलिए उसने साफ कह दिया कि नहीं, मैं इसको यहाँ नहीं खोल सकती। जिस पर टीचर को भी शक हो गया कि शिफा झूठ बोल रही है, सच्ची हो तो वो सबके सामने ये पार्सल खोले। यही बात क्लास के एक और लड़के ने भी कह दी कि अगर सच्ची है तो सबके सामने पार्सल खोले। बहरहाल चारों नाचार शिफा को ये पार्सल खोलना पड़ गया। पार्सल खोलते ही उसके पैरों तले से जमीन निकल गई।
क्योंकि उसमें अंडर गारमेंट्स टाइप कुछ कपड़े थे और साथ एक वाहियात खत भी था जो ऐसे लिखा गया था कि जैसे किसी जानने वाले ने ये लिखा है। वाहियात फिक्रों जुमलों से लिखा हुआ ये खत, जिसका मतलब था कि ये पहनकर मिलो और मैं तुम्हें इसमें देखना चाहता हूँ, पिछली दफा तुमने मेरे होश उड़ा दिए थे, वगैरह वगैरह इस तरह की तहरीर थी। शिफा का बस नहीं चल रहा था कि जमीन फट जाए और वो इसमें समा जाए। बस उसने सब वहीं छोड़कर भागना मुनासिब समझा। अगले रोज यूनिवर्सिटी उसके लिए अजाब बन चुकी थी। वो जहां से गुजरती उस खत के जुमलों में से एक जुमला कोई ना कोई कहकहे के साथ बोल रहा होता। क्लास में आकर टीचर के सामने उसने बोला कि ये सब मनोज का किया धरा है। मनोज चीखने लगा कि ये झूठ बोल रही है, जिस पर शिफा ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा और क्लास से चली गई। मनोज गुस्से से पागल हो गया। उसने रात ही एक प्लान बनाया और शिफा को यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से उठवाकर एक वीरान जंगल में ले आया और शिफा से बदतमीजी शुरू कर दी। शिफा चीखने और चिल्लाने लगी, जिस पर उसने उसका मुंह बांध दिया। इस जंगल में दूर दूर तक कोई आदमजाद नहीं था और वहां सिर्फ मनोज और शिफा थे। शिफा ने बहुत मिन्नत समाजत की, खुदा भगवान के वास्ते दिए, मगर मनोज कोई बात सुनने को तैयार नहीं था और उस पर शैतान सवार था। उसने कहा कि मैं तो चाहता था कि तुम खुद मेरे बिस्तर पर एक न एक दिन आओगी, मगर तुम नहीं आई। ऊपर से गलत किया जो थप्पड़ मार दिया। आज मैं तुम्हारी इज्जत पर ऐसा थप्पड़ मारूंगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रहोगी। तुम्हारी नंगी वीडियो बनाकर यूनिवर्सिटी में वायरल कर दूंगा। फिर देखूंगा कि तुम जो अपनी इज्जत और हुस्न पर गरूर करती फिरती हो क्या करोगी। मुसलमानों से तो मुझे वैसे ही नफरत है। शिफा ये सुनकर एकदम चुप हो गई और फिर बोली कि अगर बात मेरे मुसलमान होने की है तो सुन, तू मेरी क्या इज्जत खराब करेगा। इज्जत और जिल्लत सिर्फ मेरे अल्लाह के हाथ में है और वही मेरी हिफाजत करने वाला है। तू मेरा क्या बिगाड़ेगा पापी, आ करके देख ले जो करना चाहता है। इस बात पर मनोज आगे बढ़ा और उसकी चादर पर हाथ डाला ही था दोस्तों कि एक बहुत बड़ा नाग झाड़ियों से निकला और मनोज के पांव पर डस गया। मनोज एकदम से पीछे हटा और गिरकर झटके खाने लगा। शिफा ने बामुश्किल खुद को रस्सियों से आजाद किया और होना तो ये चाहिए था कि वो भाग जाती, मगर वो भागी नहीं, बल्कि उसने टॉर्च की रोशनी में मनोज का पांव देखा तो समझ गई कि सांप काट गया है। उसने अपनी चादर से रस्सी बनाई और उसकी टांग पर कसकर बांध दी कि जहर ऊपर की तरफ ना फैले। फिर उसने बामुश्किल मनोज को खींचकर मनोज की ही गाड़ी में डाला और गाड़ी दौड़ा दी। 10 मिनट में वो करीबी अस्पताल पहुंची और मनोज को एडमिट करवा दिया, जहां फौरी उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया। डॉक्टर्स ने हालत देखकर बोला कि इसकी तो हालत काफी बिगड़ चुकी है। सांप काफी जहरीला था, पर वो अपनी आखिरी कोशिश जरूर करेंगे। कुछ देर के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि मनोज के दिमाग में जहर का असर जा चुका है, जिससे वो कोमे में जा चुका है और उसे वेंटिलेटर पर रख दिया गया है। शिफा ने उसके घर भी इत्तला कर दी। वो रोज आती, उसके सरहाने कुरान पाक की तलावत करती और दुआ करती कि अल्लाह ताला ये शैतान के बहकावे में आ गया था, तू इसको माफ कर दे और इसकी जान बख्श दे और इसको राह रास्त पर ला। बेशक तू ही हर चीज पर कादिर है। 10 दिन बाद मनोज होश में आ गया और वो कुछ दिन बाद ठीक भी हो गया। जब वो ठीक हुआ तो वो जानता था कि उसने क्या करना है। वो यूनिवर्सिटी गया और शिफा को ढूंढने लगा, मगर उसे मालूम हुआ कि शिफा उस वाक़े के बाद यूनिवर्सिटी ही नहीं आई। मनोज शदीद शर्मिंदगी के एहसास में मुब्तला था। बहरहाल हॉस्टल गया और उसको मिलने बुलवाया। वो आई तो वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा, सब समझ आ गया, मगर एक बात नहीं समझ आई। मैंने इस कदर बुरा सलूक किया, मगर बदले में तुमने मेरी जान बचाई और उल्टा रोज अस्पताल आकर मेरी खबर लेती रही, मेरे लिए दुआएं करती रही, जबकि तुम्हें तो मुझे मरता छोड़कर वहां से भाग आना चाहिए था। वो बोली, मेरे अल्लाह ने मेरे मुंह से निकले अल्फाज पूरे कर डाले थे, मेरी इज्जत की हिफाजत की थी और ये मेरे नबी की तालीमात है कि जो आपका दुश्मन भी हो, बुरा हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, अगर वो तुमसे बुरा सलूक करे तो बदले में उससे अच्छाई करो। हो सकता है वो राह रास्त पर आ जाए, हो सकता है वो तुम्हारी अच्छाई देखकर बुराई को छोड़ दे और एक दफा
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे कि उन्होंने देखा कि नदी में बिच्छू डूब रहा था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं बैठ गए और पानी में हाथ डालकर बिच्छू को अपनी हथेली पर उठा लिया, मगर उस बिच्छू ने हाथ पर डस लिया। तकलीफ हुई और हथेली से बिच्छू गिरकर दोबारा पानी में गिर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बिच्छू को पानी से उठाया तो बिच्छू ने फिर डंक मार दिया और वो हाथ से छूटकर पानी में गिर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न जाने कितनी मर्तबा ऐसा किया होगा कि हाथ पूरी तरह जख्मी हो चुका था और उनके हाथों से खून बहने लगा था। साहबा इकराम जो उनके साथ थे उनको कहने लगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर हमारी जाने कुर्बान, इस बिच्छू को डूबने मरने दें, इसने आपका हाथ बुरी तरह जख्मी कर दिया है। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी फितरत में डसना है और मेरी फितरत में बचाना है। हम दोनों अपनी अपनी फितरत से मजबूर हैं। ये कहकर शिफा कहने लगी कि मैं भी अपनी फितरत से मजबूर हूँ, क्योंकि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हूँ। ये सुनकर मनोज उसके कदमों में गिर गया। उसने माफी मांगी और मुसलमान हो गया और उसने शिफा से शादी भी की। अब इनके 2 बच्चे हैं दोस्तों, और मनोज 5 वक्त का नमाजी परहेजगार शख्स है। और दोस्तों ये वाकया शिफा ने हमारे साथ शेयर किया था। शिफा आपका बहुत शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, अगर ये वाकया आपको अच्छा लगा है और आपका ईमान इसने ताज़ा किया है तो कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इसे लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।